तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने महकमे का एक ऐसा इतिहास बताने वाला हूं और उससे जुड़ी ऐसी 10 बातों के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको अब तक नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, रेल का इतिहास काफी रोमांच से भरा हुआ है। पहली बार ट्रेन की परिकल्पना 1604 ईस्वी में इंग्लैंड के वाल्टो में हुई थी, जब लकड़ी से बनाई गई पटरियों पर काठ के डिब्बों की शक्ल तैयार किए गए ट्रेन को घोड़ों से खींचा गया था। इसके 2 शताब्दी के बाद फरवरी 1824 ईस्वी में पेशे से इंजीनियर रिचर्ड स्ट्रैफर्ड को पहली बार भाप के इंजन को चलाने में सफलता मिली थी। भारत में रेल की कहानी अमेरिका के कपास की फसल की विफलता से शुरू हुई है, जहां पर वर्ष 1846 में कपास की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके कारण ब्रिटेन के मैनचेस्टर और ग्लासगो के कपड़ा व्यापारियों को वैकल्पिक स्थान की तलाश करने पर विवश होना पड़ा था। ऐसे में भारत इनके लिए मुफीद स्थान था। अंग्रेजों को प्रशासनिक दृष्टि से और सेना के आवागमन के लिए भी रेल का विकास करना बहुत जरूरी था। ऐसी स्थिति में 1843 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल चलाने की संभावनाओं को तलाश करने का कार्य शुरू किया। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजों के सामने बंबई, कोलकाता, मद्रास को रेल संपर्क से जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया। हालांकि इस बात पर अमल नहीं हो सका। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए साल 1849 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुल कंपनी कानून भी पारित किया गया, जिससे भारत में रेल की स्थापना का मार्ग खुल गया। भारतीय रेल का इतिहास 167 साल पुराना है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में और भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर और थाना के बीच में चलाई गई थी। जिस दिन रेल चलाई गई थी उस दिन सार्वजनिक अवकाश था। 3:30 बजे से कुछ समय पहले ही 400 वीआईपी लोग ग्रेट इंडियन रेलवे के 14 डिब्बों वाली गाड़ी में अपना पहला रेल सफर करने के लिए, साथ ही भारत की पहली रेल में बैठने के लिए काफी उत्सुक थे। डिब्बे के आगे एक छोटा भाप का इंजन लगा था। लगभग 4:30 बजे चालक ने इस इंजन को चालू किया। यह एक ऐतिहासिक पल था जब भारत में पहली ट्रेन चली थी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको रेल से जुड़ी ऐसी 10 इंफॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को अब तक नहीं पता है। भारत में सबसे बड़े नाम वाला रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश का वेंकट नरसिम्हा राजू वारीपट्टा है, जबकि सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन ईब है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अब तक किसी भी ट्रेन के ड्राइवर ने ऐसे समय भी ट्रेन को नहीं छोड़ा जब उन्हें मौत उनके सामने दिखाई दे रही थी। भारत में सबसे लंबी यात्रा करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4218.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देश की सबसे लेट चलने वाली ट्रेन गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस है, जो कि रोज अमूमन 10 से 12 घंटा लेट ही चलती है। देश की सबसे बड़ी रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के पीर पांजल में है, जिसकी लंबाई लगभग 11.215 किलोमीटर है। देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जो 2 राज्यों की सीमा में आता है। इस स्टेशन का नाम है नवापुर, जिसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में और आधा हिस्सा गुजरात में है। नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे कम दूरी वाला रेलवे स्टेशन है। देश की सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। पहाड़ों से होकर गुजरने वाली यह ट्रेन मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर है। इसकी गति इतनी धीमी होती है कि लोग चलती गाड़ी से आसानी से चढ़ और उतर सकते हैं। आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि भारतीय रेल की वेबसाइट पर 12 लाख प्रति मिनट से भी ज्यादा बार तक क्लिक होते हैं। इस पर लाखों साइबर हमले भी होते हैं, लेकिन रेलवे की वेबसाइट कभी रुकती नहीं है। अगर आज हम भारत की रेल की सारी पटरियों को सीधा जोड़ दें और उसकी लंबाई को नापे तो उसकी लंबाई पृथ्वी के आकार से लगभग 1.5 गुना ज्यादा होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपने अब तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दे, ताकि ऐसी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। गुड बाय, टेक केयर।